हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बर्थ कंट्रोल मेथड डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने काफ़ी सारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स आपको बताए थे, लाइक नेचुरल मेथड हो गया, बैरियर हो गया, आईयूडीज हो गई। तो आज भी हम बर्थ कंट्रोल मेथड ही देखेंगे। और जो आज हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड, इनके जो चांसेस हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी वो सबसे ज़्यादा हायर हैं। और ये कैसे हैं बच्चों, थोड़े सेफ हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल और वेरिएबल मेथड से। तो देखिए, हमने पहले बर्थ कंट्रोल में पहले नेचुरल देखा था। नेचुरल में हमने पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमोरेरिया और विड्रॉल देखे थे। और जब हमने बैरियर्स देखे तो बैरियर्स में हमने कॉन्डम्स वगैरह देखे। तो ये फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम दोनों आते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम्स वगैरह आती हैं, जेलीज आती हैं, फॉर्म्स आती हैं। और आईयूडीज थी, जो कि क्या थी, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो कि यूट्रस में इंसर्ट की जाती है थ्रू दी एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सेज। आज हम देखेंगे बच्चों अनदर बर्थ कंट्रोल मेथड, जिसको बेसिकली बोलते हैं ओरल पिल्स या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बच्चों ओरल पिल्स, या आप सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, आपकी बुक में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करके दिया हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट देख लीजिए, ये ओरल मेथड्स होता है जिसके थ्रू जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो ली जाती हैं थ्रू दी फीमेल पार्टनर। ये बच्चों 21 डेज तक ये पिल्स ली जाती हैं टू अवॉइड दी अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखिए, अब इनको लेते कैसे हैं। कोई भी फीमेल पार्टनर 21 डेज तक इन पिल्स को लेता है। जैसे कि किसी फीमेल की साइकिल स्टार्ट हुई है, जैसे कि ये 28 डेज की ये साइकिल है। अगर किसी फीमेल के 5 डेज है, जैसे यहाँ से 1 से लेके ये 5 डेज है, और इसने यहाँ से लेना स्टार्ट करिए 6 डेज से, तो ये इन डेज में लेगी। और जिस टाइम तक इसका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होगा उस टाइम ये 7 डेज के लिए पिल्स नहीं ली जाती है, और ये रेगुलर बेसिस पे ये बच्चों पिल्स ली जाती हैं। तो इन पिल्स में ऐसा क्या होता है, तो इन पिल्स में फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन होते हैं, जो क्या करते हैं, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक कर सकते हैं, जबकि स्पर्म की मोटेलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं, स्पर्म को खा सकते हैं, फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। तो बच्चों, इसमें प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स हो सकती हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही फीमेल सेक्स हार्मोन है, इनकी मिक्स टैबलेट्स हो सकती हैं। तो जैसे कि आपने मार्केट में माला डी, सहेली वगैरह का नाम सुना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए इनकी, ये माला डी करके टैबलेट आती है, एक आती है बच्चों सहेली, तो ये है ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव की जो ये पिल्स है। तो जो बच्चों माला डी होती थी, इसको तो रेगुलर बेसिस पे 21 डेज लिया जाता है, बट जो ये सहेली है इसको सिर्फ वीक में एक बार यूज करते हैं, वीक में ओनली 1 टाइम। तो आप देख रहे हैं, पहले इन्हीं पिल्स को 21 दिन तक, मतलब लगातार डेली बेसिस पे ही फीमेल पार्टनर को लेना होता था टू चेक दी अनवांटेड प्रेगनेंसी। बट जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, अब देखिए जो ये सहेली आई है, इसको क्या होता है, वीक में सिर्फ एक बार ही फीमेल पार्टनर को लेना होता है, मतलब सिर्फ महीने में, एक मंथ में सिर्फ 4 बार ही आपको लेंगे। तो जो ये ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसमें क्या होते हैं बच्चों, आप ये आपके माइंड में याद रखिए, इसमें क्या होते हैं बच्चों, हार्मोन। इसमें होते हैं हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, ये फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन हो सकता है, और ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करता है, जिससे कि क्या होता है, स्पर्म और ओवम का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, और ये
स्पर्म की मोटेलिटी वगैरह को भी क्या करते हैं बच्चों, ये चेक करते हैं। तो ओरल में आपके हॉर्मोन्स होते हैं लाइक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके आप एग्जाम्पल याद करिए कि मालाडी और एक दूसरी है बच्चों सहेली। मालाडी को 21 दिन तक रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है और जो सहेली होती है इसको वीक में सिर्फ एक बार यूज करते हैं। तो दिस इज अनदर बर्थ कंट्रोल मेथड, दिस इज ओरल असिस्टेड। एक होता है बच्चों प्रोजेस्टेरोन, एक आते हैं डायरेक्ट प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स आती हैं लाइक LNG-20। मार्केट में ये भी बहुत आ रही हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन की एक LNG-20 करके एक टैबलेट आती है जिसको क्या करते हैं बच्चों, ये टैबलेट जो LNG-20 होती है ये विद इन दी 72 आवर्स, कितने आवर्स, विद इन 72 आवर्स फीमेल पार्टनर को लेना होता है। जैसे कि अगर उनमें फिजिकल कांटेक्ट हुआ है किसी कपल में, ठीक है, ऐसे कि आज हुआ है, तो उनको विद इन 72 आवर्स के अंदर इस LNG-20 टैबलेट को लेना होता है, जो कि क्या करती है उस मतलब प्रेगनेंसी नहीं होने देती, या तो स्पर्म अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो भी रही होती है तो उसको ये चेक करने का काम करेगी, स्पर्म की मोटेलिटी सप्रेस कर देती है, या कुछ ऐसे फीमेल सेक्स हार्मोन हैं उनका प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक बहुत क्लासिकल मेथड जो कि बर्थ कंट्रोल में बहुत यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं बच्चों स्टेरिलिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेरिलिटी। दिस इज अनदर बर्थ कंट्रोल मेथड, दिस इज स्टेरिलिटी। तो इसमें मेल स्टेरिलिटी भी होती है और बच्चों फीमेल स्टेरिलिटी भी होती है, ठीक है। तो इस स्टेरिलिटी में को बेसिकली बच्चों क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। ये क्या है बच्चों, एक याद रखिए, दिस इज अ सर्जिकल, दिस इज अ सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें परमानेंटली ही रिमूव कर दिए जाते हैं कुछ मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जिसकी वजह से इनका जो रिवर्सिबिलिटी का चांसेस है वो सबसे ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन नेचुरल मेथड में आप अपने अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, जब आपको मतलब प्रेग्नेंट होना होगा तो आप उस पीरियड ऑफ एब्स्टिनेंस को रोक कर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, विड्रॉ को भी कर सकते हैं। ओरल पिल्स आप ले रहे हैं, ओरल पिल्स ले रहे हैं, उनको लेना बंद कर सकते हैं जब आप प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, जब कोई बेबी प्लान कर रहा है कोई कपल। अगर आपने IUDs लगवाई हुई है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर्टी वगैरह, मेटिलोड 375 वगैरह लगवाई हुई है, तो उसको आप एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर के थ्रू निकलवा सकते हैं जब कोई कपल है बेबी की प्लानिंग कर रहा है। बट इनका जो सर्जिकल मेथड है, इनकी इरिवर्सिबिलिटी बिल्कुल पुअर होती है। मतलब एक बार ये स्टेरिलिटी हो गई मेल में या फीमेल में, तो वो कपल दोबारा फिर बेबी प्लानिंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए जब मेल स्टेरिलिटी होती है बच्चों, उसको बोला जाता है वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बच्चों वैसेक्टोमी। और जो फीमेल स्टेरिलिटी होती है उसको बोला जाता है बच्चों ट्यूबेक्टोमी। तो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ाया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, टेस्टिस, कुछ आपकी ग्लैंड्स, डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उन डक्ट्स में टेस्टिस के ऊपर रेडी टेस्टिस, वाडा एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, वासा एफ्रेंशिया। तो
इसमें क्या करते हैं, जो इधर से जो वासा डिफरेंस जाती है उसको बीच में से कट कर दिया जाता है। कट करके यही रबड़ बैंड से इसको क्या करते हैं बच्चों, बांध दिया जाता है वैसेक्टोमी में। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, ये एक सर्जिकल मेथड है जिसके थ्रू वासा डिफरेंस को बीच में से कट करते हैं और अलग अलग पॉइंट पे दोनों को थ्रू दी रबड़ बैंड टक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का फ्लो ही देखिए, यहाँ से स्पर्म, यहाँ कहीं टेस्टिस होगा, यहाँ से टेस्टिस में से लेडी टेस्टिस के होते हुए स्पर्म आगे जा रहे थे, बट यहाँ क्या हुआ है, कटा हुआ है, कोई पैसेज ही नहीं है, तो स्पर्म यहीं जाके क्या करते हैं बच्चों, मर जाते हैं। तो स्पर्म का फ्लो ही आगे नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ परमानेंट मेथड है ये, ठीक है, परमानेंट मेथड है। इसमें परमानेंट स्टेरिलिटी हो जाती है, मतलब वो कपल है दोबारा फैमिली प्लानिंग वो नहीं कर सकता। फीमेल के केस में बच्चों इसी प्रोसेस को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूबेक्टोमी। तो आप ये नाम याद रखिए। मेल के केस में, मेल के केस में इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, और फीमेल के केस में वैसेक्टोमी। तो वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ वासा डिफरेंस और ट्यूबेक्टोमी इज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखिए, जो कि एग ओवरी से प्रोड्यूस होकर एम्पुला इस्थमस से कहाँ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, फिम्ब्री, एम्पुला, इस्थमस, ठीक है, और एक इन्फंटिबुलम। तो फैलोपियन ट्यूब फिर कोई भी ओवरी से ओवर रिलीज हुआ, फैलोपियन ट्यूब के फिम्ब्री ने उसको कैच किया और फैलोपियन ट्यूब में ले गया। तो यहाँ से जो ये दिस इज अ ओवरी एंड दिस इज अ फीमेल फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, इसकी फिम्ब्री है, यहाँ से ओवर रिलीज हुआ, इस फिम्ब्री से इस फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। अगर इस फीमेल फैलोपियन ट्यूब को बीच में से कट करके यहाँ पे इस तरह से कुछ बांध दिया जाए, तो ये ओवा इससे आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, मतलब यूट्रस में वो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों ट्यूबेक्टोमी। तो ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और ये एक परमानेंट मेथड है। दिस इज अ कैसा मेथड है, ये एक परमानेंट मेथड है जिसके थ्रू मतलब रिवर्सिबिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। और जो इससे पहले की जो मेथड थे, जो हमने देखे थे, नेचुरल बैरियर्स, आईयूडीज देखी थी, और हमने ओरल देखे थे, वो सब कैसे थे, वो रिवर्सिबल थे, उनमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस थे। बट जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, इनमें रिवर्सिबिलिटी के चांसेस सबसे ज़्यादा लो होते हैं, सबसे ज़्यादा कम होते हैं। तो कुछ यही थे बर्थ कंट्रोल मेथड्स जिनका यूज़ करके अनवांटेड पॉपुलेशन को चेक करने से रोका जाता है, ठीक है। जो कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, और जो सेक्सुअल क्राइम जैसे सेक्सुअल क्राइम होते हैं जिसकी वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस वगैरह होती हैं, उन सबको आप कुछ हद तक इन मेथड्स के थ्रू क्या करते हैं बच्चों, कम करते हैं, ठीक है। और जो भी कपल इन मेथड्स को अपनाता है, लाइक वो नेचुरल हुआ, आर्टिफिशियल बैरियर्स हुए, आईयूडीज हुए, चाहे वो कोई भी मेथड्स हुआ, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक कर रहे हैं, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या हो रही है बच्चों, सुधर रही है। क्योंकि पहले के टाइम में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, एक एक पेरेंट के 15-15, 16-16 बेबीज होते थे, ठीक है। बट उसमें से सर्वाइव वो कुछ ही कर पाते थे, 1 या 2 ही बचते थे। बट आज के टाइम में क्या है, मोस्ट ऑफ द फैमिली में 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड का है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 3। और आज के टाइम के लोग तो 1 से ज़्यादा करना ही
प्रेफर नहीं कर रहे। तो इससे क्या हो रहा है, फीमेल की जो हेल्थ है वो हेल्दी है, एज अ मेंटल, एज अ सोशल और एज अ फिजिकल, और उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी पहले से क्या हुई है बच्चों, पहले से ज़्यादा बेटर हुई है। आपने देखा होगा पहले इन्फांट मोटेलिटी रेट सबसे ज़्यादा थी, पर जब से इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स को अडॉप्ट किया गया, जब से इन्फांट मोटेलिटी रेट और मदर मोटेलिटी रेट ये सबसे ज़्यादा क्या हुई है बच्चों, डिक्रीज कर रही है। मतलब जन्म के समय एक मदर की और बेबी की पहले डेथ होना नॉर्मल बात थी, बट आज के टाइम में ये डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो गई है ड्यू टू अडॉप्शन ऑफ दिस बर्थ कंट्रोल मेथड। तो बच्चों आज हमने इन जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड थे आपके सिलेबस में वो हमने डिटेल में डिस्कस किए, और इससे नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एसटीडीज वगैरह है, जिफ्ट गिफ्ट, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बार बार आपसे बोला जा रहा है इन वीडियोस को देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।